तो भाई राम राम जी आप सभी को। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज अपने इंडिया से आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े इंसान। मैं दिखाता हूँ वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज में बड़ी पावर रखते हैं और मैं दिखाता हूँ आज का क्या सिनेरियो रहेगा। टैक्सी में बैठ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ पे वो लोग आएंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं, आगे का दिखाते हैं आप लोगों को क्या रहता है। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो भाई अभी आ चुके हैं वोकजाल पे और अभी अपने पर्सन्स इंडिया से आने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे क्या रहेगा। ये आज पूरा अटायर है, ये आप देख सकते हैं। वोकजाल पे अब सारे पुलिस वाले सब वेट कर रहे हैं, बड़े पर्सन सारे भाई इंडिया से। तो भाई ये देखो काफिला आ चुका है, अभी अपने सारे बंदे इनमें बैठेंगे। हैवी सिस्टम है भाई। सारी काली गाड़ी है भाई, फुल सिक्योरिटी। ये अपने कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि करेंगे उनको वेलकम। और भाई हम सब यहाँ से खड़े, यूनिवर्सिटी वाले बंदे भी हैं। तो अभी देखो भाई क्या बात है, देखो। तो भाई ये अपने आगे एम्बेसी के बंदे अभी ये अंदर जाएंगे और उनको अपने मेन बंदों को लेके आएंगे। तो ये VIP साइड है अपने वोकजाल की। ये देखो ये जयंत चौहान भाई। हेलो भाई, कैसे? हेलो हेलो, राम राम करो भाई। हाँ तो अभी देखना भाई ये बंदा अपना आया हुआ है। जयंत चौहान ने कर दी तैयारी, अभी सबका स्वागत यही करेगा भाई। सारे बंदे से आके मिलेंगे भाई। अभी पूरा फूल बुके। कौन सा फूल है भाई ये दिखा दे। ये भाई सारे हैं, इसमें गुलाब का भी है। किसको दिखा दो? ये भाई मैं दूंगा। ये अपना आकाश कुमार है भाई। ये भाई बड़ी बातें हो रही है यहाँ पे। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगा दी इन्होंने, काली काली सब डना। सारी मालिबू में बैग पता नहीं क्या क्या लेके आ गए भाई ये लोग। इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट हो रही है भाई हर जगह। हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखो भाई देखो अभी चल रहा है सिस्टम हैवी। चेकिंग चल रही है हर चीज़ की। देखो कुत्ते आ गए हैं, चेकिंग चल रही है, हैवी सिस्टम चल रहा है। कुत्ता आ गया भाई, ये बम की मशीन लिए हुआ है। देखो भाई ये पूरा सारा लिखा हुआ है, ऐसी गाड़ी में स्टिकर्स लगाया हुआ है नंबर के साथ। ओके हो जाएगा सारा सिस्टम। तो भाई वहाँ से अपने बंदे आएंगे, यहाँ पे स्वागत के लिए खड़े हो चुके हैं सारे बंदे अपने। अभी तैयारियाँ चल रही हैं। तो भाई कमांडो भाई जा रहा है, वहाँ पे रिसीविंग स्टार्ट हो चुकी है। ये आने लग गए अपने इंडिया वाले बंदे। ये देखो भाई ट्रेन आ चुकी है, अब अपने बंदे आने लग हो जाएंगे। तो भाई अभी आ चुके हैं ये लोग। और देखो अभी जैसे ओम बिरला जी का स्वागत हो रहा है, साथ में ही अपने अनुराग ठाकुर जी भी हैं। मैं ये आगे खड़ा हूँ हाथ जोड़े। और भाई अभी मिल रहे हैं सबसे स्टूडेंट से सारा। अभी फ्लावर वगैरह वो दे रहे हैं अपने साथ में जो बंदे उनके आए हैं उनको। और भाई पूरा एम्बेसडर मैडम भी साथ में ही हैं। सारा सब कुछ अभी जयंत दे रहा फ्लावर। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद उन्होंने हमसे बातचीत करी और अभी ये कुछ क्लिप्स ले पाए हम लोग। अभी वो जाने लग गए हैं। तो अनुराग ठाकुर जी और सुनील शर्मा जी और मैं सारे अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं आस पास सभी से ही। तो ये काफ़िला जाने लग गया है और अभी हमने बहुत सारा स्वागत किया है इनका। तो अभी देखते हैं, आगे दिखाते हैं। तो भाई रिसीविंग का काम हो चुका है। जयंत ने फ्लावर फ्लूर पकड़ा दिए, इसने वीडियो बना लिया। तो अभी दिखाएंगे आगे क्या होगा सिस्टम। अभी अपने सारे जो हैं आप लोग देख ही चुके होंगे। ओम बिरला जी आए हैं, अनुराग ठाकुर जी आए हैं और सारे डेलीगेट्स आए हैं अपने। तो अभी दिखाते हैं आज यहाँ पे क्या चलेगा, क्या किस चीज़ के लिए वो आए हैं यूनिवर्सिटी में, क्या इंटरेक्शन होगा उनका और क्या डांसेस होंगे, क्या प्रोग्राम होगा। तो चलो भाई आ जाओ। भाई देखो आ गए मेन बिल्डिंग में, यहाँ पे अपने बंदे आएंगे। पुलिस की सिक्योरिटी पूरी लगा रखी है इन्होंने। आज थोड़ा सा रोड पे भी जाम जुम करा है। तो भाई देखो आज सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं अंदर। तो अभी यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम जो होगा वो यहीं पे होगा, चेंज कर दिया है। पहले मोरफो में हो रहा था, तो देखो ये हो रहा है सारा। तो भाई आ गए हैं देखो मेन बिल्डिंग में। अभी देख लेते हैं क्या तैयारी हुई है ऊपर और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कैसे क्या सेटलमेंट करते हैं।
तो भाई देखो यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। अभी देखो भाई यहाँ पे अभी है हॉल खाली, बाहर स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ये अपना सिक्योरिटी वाले आए हुए हैं, ये फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये झाका झाकी चल रही है। और ये सिस्टम पूरा है सर। भारतीय दूतावास से आ रहे बंदे, ये देखो पुलिस, ये और भी बड़ी पुलिस। देखो भाई ये चेकिंग यहाँ पे भी शुरू कर दिया, फुल चेकिंग वाले आ गए, बम डिटेक्टर सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेंगे अभी तो फुल। तो शाहरुख भाई भी कुछ बोल रहे हैं, तो देखो भाई सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं अपना, भाई बढ़िया सिक्योरिटी कर रखी है इन्होंने। तो भाई अभी ये हो गया है सारा सिस्टम तैयार, स्क्रीन जो हो गई है डन, स्टूडेंट्स की एंट्री हो रही है पूरा सारी चीज़ों में। तो भाई देखो अभी ये प्रोग्राम यहाँ से ऐसा दिख रहा है, अभी बंदे भर रहे हैं। तो भाई देखो अभी पोस्टर लग चुके हैं, श्री ओम बिरला जी आ गए, वही हो गया सारा सिस्टम। अपने इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी के बंदे हैं, सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन्होंने किया है, मतलब हम नहीं मतलब तो भाई प्रोग्राम देखो अभी सारे स्टूडेंट अपने आ चुके हैं और सिस्टम हो गया हैवी। तो भाई देखो हैवी सिस्टम चल रहा है, अभी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बातें हो रही है, नो मूवमेंट ऐसा बोल दिया सीधा। देखो भाई ये अपने सारे स्टूडेंट्स, तो भाई अभी अपने सारे बंदे आ चुके हैं, जयंत फिर से स्वागत कर, ये नहीं मानता भाई और ये अपना डॉक्टर गुल्लू, इसको मिलाएंगे नहीं। राम राम भाई, शिकारी उप समरकंद भाई, सारी तैयारी हो रही है डन। अंदर सारे स्टूडेंट, ये कोटा से है भाई, सारे स्टूडेंट अंदर खड़े हो गए। देखो भाई अभी दिखेंगे शायद नहीं, एक मिनट थोड़ा चेंज करनी पड़ेंगी सेटिंग्स, अब आपको विजिबल हो गए होंगे शायद। यह सारे स्टूडेंट खड़े यहाँ पे, अभी दिखाते हैं आप लोगों को बाहर की तैयारियाँ कुछ ऐसी हैं। तो भाई देखो अभी आ चुके हैं अपने स्पीकर साहब, तो हम लोग फिर से स्वागत के लिए चले गए हैं। अभी उनको फ्लावर वगैरह फिर से दिया है, बताया उनको, पता चल गया सुबह भी स्वागत किया था, तो वही वाले स्टूडेंट्स फिर से आए हुए हैं हम लोग, तो अभी यही फ्लावर वगैरह दे रहे हैं। ओम बिरला जी हमारे साथ आज सारे स्टूडेंट से मिल रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी भी हमारे साथ। तो अभी चल रहा है भाई पूरा काफिला। Republic of India and Uzbekistan, Her Excellency Ms. Smita Khan. Welcome to Samarkand State Medical University. Respected members of the Indian Parliamentary Delegation, distinguished. आप सब भारतीय मेडिकल छात्रों का अभिनंदन, स्वागत। आज हमारे बीच में भारत सरकार के पूर्व युवा, खेलकूद, सूचना प्रसारण मंत्री, देश के युवा नेता, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर अभिनव, डीन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट डॉक्टर शौकीन जॉन, आज आप सबसे समरकंद में मिलकर बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता। भारत उज्बेकिस्तान के बहुत गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। आप सबको पता है कि ताशकंद के अंदर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को हम सब स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि एक ऐसे देश के नेता जिन्होंने सादगी से राजनीति के अंदर एक मापदंड स्थापित किए, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के नौजवानों को देश की रक्षा करने के लिए, किसानों को अन्न पैदा करने के लिए आह्वान किया था। आज जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो आप सब मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं और चिकित्सा, मानव सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा का पुनीत कार्य माना जाता है। We are all gathered here, medical students and क्योंकि भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल चिकित्सा सेवा करने वालों को एक भगवान का स्वरूप माना जाता है और हमसे देश और दुनिया ये अपेक्षा करती है कि हम हमारी जितनी भी शिक्षा का सामर्थ्य है, जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने अनुसंधान किया है, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, हम उस अनुसंधान और ज्ञान से किस तरीके से जो भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसको सकुशल और उचित इलाज कर ठीक से घर भेजें। हमारा उज्बेकिस्तान के अंदर भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का आईपीयू की 150वीं असेंबली में आना हुआ। आईपीयू इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन है जो अंतर संसदीय संसदों को संवाद करना, चर्चा करना, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट इनोवेशन को साझा करने का एक मंच है। कल मेरी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति माननीय शौकत मिर्जियोयेव जी से मुलाकात हुई और उन्होंने भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं और उनके नेतृत्व में जहां भारत आगे बढ़ रहा है, वहां वैश्विक चुनौतियों के समाधान करने में भी भारत के प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है। सबको गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को एक नारा दिया, वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और उन्होंने कहा कि दुनिया एक है और दुनिया की और अलग अलग देशों की चुनौतियों का समाधान हम एक परिवार के रूप में रहकर ही समाधान निकाल सकते हैं। और इसीलिए दुनिया की जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वह पर्यावरण की चुनौतियां हो, चाहे वो ऊर्जा की चुनौतियां हो, उन सारी चुनौतियों का समाधान निकालने का रास्ता भारत के प्रधानमंत्री ने बताया। आज
भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र के अंदर भारत ने नए दृष्टिकोण, नई दिशा, नए विचारों के साथ हमने हमारी घरेलू चुनौतियों के समाधान के रास्ते भी निकाले और वैश्विक चुनौतियों के समाधान भी निकाले हैं। और उन वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का समाधान निकालने का सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के नौजवानों का है। भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका चिंतन, नया इनोवेशन, नया दृष्टिकोण और उनकी बौद्धिक क्षमता केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर उनके योगदान से वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकल रहा है। विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, आप यहां पर मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज भी दुनिया के अंदर भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर, भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत के आईटी के स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल कोर्स के अंदर भारत के नौजवान भारत का तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, पर दुनिया की अधिकतर कंपनियों के अंदर भी भारत के नौजवान और प्रोफेशनल नेतृत्व कर रहे हैं। As a chartered accountant, medical officer, in every field, the youth is excelling. दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी भारत के डॉक्टरों की, चिकित्सा सेवा में काम करने वाले डॉक्टर्स की विशिष्टता है, प्रामाणिकता है। उनकी नई इनोवेशन, नए सोच के कारण दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी भारत के डॉक्टर हर मेडिकल चुनौतियों का समाधान निकाल रहे हैं, नए अनुसंधान के साथ एक बेहतर इलाज कर रहे हैं। भारत के अंदर भी चिकित्सा शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है। कोविड के समय जब कोविड की वैश्विक चुनौतियां थी, कोई समय था तब वैक्सीनेशन बाहर से मंगाते थे, लेकिन भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी रिसर्च इनोवेशन की क्षमता है, हमने भारत के वैक्सीन को डेवलप किया। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भारत के वैक्सीन से हमने कोविड को रोकने का प्रयास किया। भारत में मेडिकल शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2014 में जब कॉलेजों की संख्या 387 थी, आज 2025 में 780 मेडिकल कॉलेज हैं। ये 100% से ज्यादा है। और इसी तरीके से एमबीबीएस की सीटें 51,348 थी, जो बढ़कर 1,18,190 हो चुकी है। और उसी तरीके से पीजी के अंदर 31,185 सीटों से बढ़कर 74,306 सीटें हो चुकी है। अगले 5 साल के अंदर सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि हम 75,000 नई मेडिकल सीटें भारत के अंदर जोड़ेंगे। इसी के साथ दूर दराज के गांव के क्षेत्र के अंदर चिकित्सा सेवा का विस्तार, वहीं भारत के एम्स, जिनकी विशिष्टता, प्रामाणिकता इतनी है कि देश के आसपास पड़ोस के देश अगर कहीं इलाज कराने जाते हैं तो भारत जाते हैं। मेडिकल टूरिज्म के अंदर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए पहले 2014 से पहले 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स हैं, जिसमें 19 में पढ़ाई शुरू हो चुकी है।
भारत में मेडिकल हेल्थ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत देश की 40% जनता जो निचले स्तर पर है उनको 550 मिलियन लोगों को निःशुल्क मेडिकल देने का काम भारत की सरकार कर रही है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के कारण चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चिकित्सा विस्तार के साथ निःशुल्क चिकित्सा से चिकित्सकों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता भारत में पड़ेगी। और इसी को देखते हुए आप सब एफएमजी जैसी अलग अलग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट के रूप में आप पढ़ रहे हैं और इसके लिए नेशनल मेडिकल कॉलेज ने भी कुछ मापदंडों को सरल बनाने का काम किया है। आने वाले समय के अंदर चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए भारत सरकार व्यापक प्रयास कर रही है। मैं आप सब विद्यार्थियों को आग्रह करना चाहता हूं, भारत का विद्यार्थी कठिन परिश्रम करने वाला है, कड़ी मेहनत करने वाला है, उसका चिंतन, उसका सोच, उसका दृष्टिकोण, उसकी नई इनोवेशन की क्षमता बहुत है। इसलिए हम जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस देश में भी पढ़ रहे हैं, अपनी कड़ी मेहनत से, कठिन परिश्रम से भारतीय होने की सामर्थ्य हमें नजर आनी चाहिए। हमें नजर आना चाहिए कि भारत का नौजवान विद्यार्थी बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण है, उसकी इनोवेशन, उसकी रिसर्च करने की क्षमता अद्भुत है। और इसीलिए जब आज यहाँ समरकंद में भी पढ़ रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मेडिकल सेवा भारत और दुनिया के अंदर मानव सेवा जैसा पुनीत कार्य है और इसलिए भारत में हम आध्यात्मिक रूप से भी हम मानते हैं कि मेडिकल सेवा जैसा पुनीत कार्य को नहीं हो सकता। और आपको भगवान ने मेडिकल सेवा जैसी चिकित्सा सेवा के चुनने के लिए आपके मन में विचार आया है, तो आप यहाँ से अच्छी शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा पढ़कर जाएं, नए इनोवेशन करें, रिसर्च करें, दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आपके ज्ञान अनुभव का लाभ मिले ताकि आने वाले समय के अंदर हम चिकित्सा क्षेत्र के अंदर दुनिया के अंदर नेतृत्व कर सकें। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप भारत आए, दुनिया के किसी देश में जाएं, आप यहां से उच्च शिक्षा प्राप्त कर कर नई इनोवेशन कर कर नेतृत्व करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. These students, we also Ambassador Smita Panji, Secretary General Pal Singh Ji, Honorable VC, Dean Student Affairs, my dear fellow citizens, young friends, students, faculty members, it is against the protocol to speak after Honorable Speaker. But since Honorable Speaker has allowed me to speak for a couple of minutes, let me first thank the Samarkand Medical University for hosting Honorable Speaker and us and given us an opportunity and a platform to speak to all of you. And thank you all for being here and meeting us during your busy schedule. As we all know that you come from various parts of India,
we got to know that more than 3,000 students are studying in this university. And as Honorable Speaker has rightly touched upon, whereas back home, the number of medical seats have gone more than double, the post-graduation seats have gone more than double, the medical colleges number has gone from 380 to 780. That clearly shows back home, we are increasing the number of medical seats, medical colleges, but at the same time, the requirement for the doctors is increasing with each and every year. Not only in India, but across the world. And the history says, the Indian students, after graduating, they have not only served back home in India, but across the world, and the world's renowned doctors belongs to India. And I'm sure most of you are going to make us proud. I've met many students who are here from my home state, Himachal Pradesh, and they're going to perform a local dance called Nati today. I'm too eager to see that, but at the same time, the first student who welcomed Honorable Speaker belongs to his state, to his home district called Kota. तो हमारे स्पीकर साहब कोटा से आते हैं, जहाँ पे देश के सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे वहाँ पे अपनी भविष्य की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं। शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है और हमारे लिए सम्मान की बात यह है, बहुत कम लोगों को दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर बनने का अवसर मिला है और वो माननीय श्री ओम बिरला जी और आदरणीय ओम बिरला जी विधायक भी रहे, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी यूथ विंग के पदाधिकारी रहे, अलग अलग संगठनों में भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग स्तर पे काम किया और बहुत कम उम्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद के दूसरी बार स्पीकर बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं कल स्पीकर साहब से कह रहा था कि आपके पास कहाँ समय होगा 150वीं IPU असेंबली में से समय निकाल कर जाने का। तो उन्होंने कहा नहीं, जहाँ पर 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे अपने देश के पढ़ते हैं, मैं उनसे जाकर मिलना चाहता हूँ, उनका हालचाल पूछना चाहता हूँ। और कल शाम को भी माननीय स्पीकर महोदय ने एम्बेसडर स्मिता जी से कहा था कि भारतीय कम्युनिटी के लोग यहाँ पे क्या क्या करते हैं, उनकी कोई परेशानी तो नहीं है या अवसर क्या क्या है। दोनों देशों के बीच में संवाद और किन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है। तो कल लगभग 200 के लगभग भारतीय मूल के नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं, कल वो भी मिलने आए। बहुत शानदार आयोजन वहाँ पर किया गया, वो भी स्पीकर साहब के कहने पर ही किया गया। और मुझे खुशी इस बात की कि सेंट्रल एशिया के उज़्बेकिस्तान के कुछ युवाओं ने हिंदी में ऐसा गाना गाया कि हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। और सर, मुझे तो ये अनुभव किसी दूसरे देश में आकर, जो हमारे शायद वहाँ पे बहुत कम लोग गा पाते, वैसा गाना आपने अनुभव किया होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इतना ही कहूँगा। वैसे तो कहने के लिए स्मिता जी यहाँ पर एम्बेसडर है, लेकिन हम हर भारतीय मूल का नागरिक अपने देश से बाहर जाकर अपने देश का राजदूत है, क्योंकि आपके कुछ भी कदम आप उठाओगे उससे भारत की पहचान होगी। आप अच्छा करोगे तो भारत का बहुत अच्छा नाम होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप भारत का झंडा सदा बुलंद करने के लिए अच्छा काम ही करोगे। और जब यूक्रेन में भी संकट आया, तब दुनिया के देशों में किसी एक देश ने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकालने का काम किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मुझे आज भी याद है, स्पीकर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की कि हमारे स्टूडेंट्स वहां पर हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर साहब को कहा था कि आप चिंता मत करो, जितने 4 देश अलग अलग बॉर्डर्स लगते हैं, मैं वहां पर अपने मंत्री भेज रहा हूं। हम हर एक भारतीय छात्र को सुरक्षित निकाल कर लाएंगे, और वो प्रधानमंत्री मोदी निकाल कर लाए भी। और एक समय ऐसा था कि हमें अपने देश के किसी कोने में तिरंगे झंडे को लेके कुछ लोग गलत हरकत करते थे, लेकिन यूक्रेन से निकलते समय जब आप लोग तिरंगा हाथ में लेकर निकले, तो हमारे तिरंगे का मान सम्मान पूरी दुनिया में देखने को मिला।
तो इस तिरंगे के मान सम्मान को हमें बनाए रखना है। क्या आपकी ओर से मैं स्पीकर साहब को विश्वास दिला सकता हूं? हाथ खड़ा करके बता सकते हो? तो बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब एक तो भाई इवेंट खत्म हो रहा है सारा। हाथ उठाओ सारे, हाथ उठाओ सारे। आमी मोंजुलिका है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। भाई अपने स्टूडेंट्स हो गए तैयार डांस के लिए। अभी करते हैं नीचे जाके सारा सिस्टम सेट। देखो भाई ये चला दिया सिस्टम। यहाँ पे पूरा कर दिया इनको, घेर लिया है अपने मिनिस्टर्स को। हाँ अभी हाँ जल्दी उधर चलेगा, रात में नहीं आएगा, सच्ची बता रहा हूँ। अरे मैं बहुत अच्छा डांस किया भी इसने। ये सर के रिश्तेदार हैं अभी का। आगे जाओ, ऐसे खड़े होने से नहीं होगा कुछ। तो भाई ये चल रहा है अभी बच्चों के साथ इंटरेक्शन। Kadı gilan oldu, orkada gilan oldu. Orkada burası, maşına götür. देखो भाई काफिला चल चुका है, सारे अपने बंदे हैं तैयार। I hope everything is good. Very wonderful, very wonderful. Thank you. What a wonderful thing you have done, sir. I'm really happy. अनुराग जी ने मेरे को भी बाय बाय किया है, वो मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को। भाई देखो अभी हम आ चुके हैं दोस्ताना इंडियन रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे अभी अपने सारे जो भी डेलीगेट्स हैं यहीं आएंगे, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो तैयारियाँ सारी डन हैं, सब उनका खाना रेडी हो चुका है। तो अभी आइए आपको थोड़ा सा खाना भी दिखा देते हैं कैसे क्या अंदर बन रहा है। ये आशीष भाई ने बना दिया सारा खाना, ओके रिपोर्ट। तो अभी देखो भाई ये सारी तैयारियाँ यहाँ पे हो रही हैं, फुल प्रॉपर इंडियन वेजिटेरियन फूड यहाँ पे बन रहा है। देखिए पूरा फुल तैयारियाँ चल रही हैं, ये हमारा काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो अभी देखो भाई अभी आपको दिखाते हैं वो लोग जब आएंगे तो कैसे क्या चीज़ें डन करेंगे। तो भाई अभी वेटिंग हो रही है हमारे श्री ओम बिरला जी की, अभी वो आ जाएंगे। और देखो अभी हमारे पास आ चुके। तो भाई अभी देखो वेट हो रहा है पूरा। क्या नाम है? ये भाई जी का हुआ स्वागत। तो भाई अभी नीचे आ चुके हैं पर्सन, तो अभी सारा सिस्टम है सेट। तो भाई देखो अभी ये खाना परोस रहे हैं।
तो भाई काफिला चल दिया, खाना खा के बहुत पसंद आया। और भाई देखो अभी पुलिस वालों ने पूरा सेफ्टी पर्पज़ कर रखा है, सारी गाड़ियाँ लाइनों में लगी हुई हैं। अभी ये लोग चले जाएंगे तो उसके बाद दिखाते हैं भाई आप लोगों को। सारा व्लॉग आप देख चुके होंगे, तो आशा करूँगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग।